आखन के, बिना आखन के देखे टका टक नहीं देखा आज तक। बिना आखन के देखे टका टक नहीं देखा आज तक। आखन के ऐसन बारात नहीं देखा आज तक, जिया करे धका। भूत प्रेत भोलेनाथ के साथ गए और जब भूत प्रेत नाच रहे हैं फिडंगा नाच, तो उस दृश्य को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ इतने करुणा अवतार हैं कि भोलेनाथ तुरंत पूंछ पकड़ के नंदी बाबा मुख अंदर आया और पीछे की तरफ बैठ गए। एक बार सजनों सर्प बिच्छू पहुंच गए, बोले महाराज आपने हमें क्यों बनाया? लोग हमें देखते हैं मार करके फेंक देते हैं, डंडे से हमारा मुंह कुचल दिया जाता है। भगवान ने क्या किया? सर्पों को उठा करके भुजगेंद्र हारम, भगवान शिव ने सर्पों को बनाकर अपना हार बना लिया, बिच्छू को अपना कुंडल बना लिया। यही सब भगवान का स्वभाव है। और आपने दक्ष तुमने मेरे पति का ऐसा अपमान किया। अरे इस शरीर में आपका रक्त है, मैं आपकी पुत्री हूँ और शिवद्रोही आप हैं और आपसे संबंध मेरा है, इसीलिए मैं अब इस मुख को लेकर के तो जाऊंगी नहीं कैलाश में, क्योंकि अगर कैलाश जाऊंगी तो कैलाश में भोलेनाथ जैसे मैं जाऊंगी वैसे तुरंत कहेंगे आओ आओ दक्ष कुमारी। हाँ, तो मैं वहां पर अब जाने वाली नहीं हूँ। और एकदम बैठ करके सती मैया ने यज्ञशाला के मध्य अपने बैठ करके पंच भौतिक शरीर को शरीर से ही अग्नि प्रकट हुई और देखते देखते पूरा शरीर दग्ध हो गया, जल गया। और भूत प्रेत जो आए थे सती के साथ वो तो गए और जाकर के दौड़ करके कहा मारो काटो। जैसे ही यज्ञशाला में आए तो भृगु इत्यादि जो यज्ञाचार थे सब मंत्रों के द्वारा भूत प्रेतों को भगा दी। उधर ये खबर जाकर के नारद जी ने भगवान शिव जी को बता दिया। शिव जी को जैसे पता चला, शिव जी ने एक अपनी जटा उखाड़ा, बोले ए दक्ष तो अभी तक केवल और केवल इसलिए बच रहा था कि तू मेरी अर्धांगिनी का पिता था, इसी वजह से तू अभी तक बचता गया। अब तो तेरी खैर नहीं। तुरंत उठा करके जटा पटका, उसमें से तुरंत एक वीरभद्र प्रकट हुए और देखते देखते वीरभद्र ने कहा महाराज आदेश करिए। भोलेनाथ ने कहा जाओ और जाकर के पूरा यज्ञ को तहस नहस कर डालो। और इतनी वेग से वो वीरभद्र भगा कि देखते देखते तत्क्षण पूरी यज्ञशाला को चारों तरफ से घेर लिया। भूत प्रेत भंडारे में घुस गए, रायते का बड़े बड़े भगोना रखे थे उसमें डुबकी लगाने लगे, हर हर महादेव हर हर महादेव। और समस्त जो वर्णित ब्राह्मण थे यज्ञशाला के सबको अंग विहीन कर दिए। भृगु जी की दाढ़ी नोच ली गई, एक देवता की दांत तोड़ दिए गए और दुपट्टा मार करके तुरंत ही दौड़ करके आज वीरभद्र ने जाकर के दक्ष को पकड़ा और दक्ष को पकड़ गए। एक बार में हर हर महादेव बोल करके तुरंत सिर को धड़ से अलग कर दिया। अब तो सज्जनों धीरे धीरे जब माहौल धीरे शांत हुआ, क्या किया जाए? इतने भगवान विष्णु जी का आगमन होता है। भगवान विष्णु जी को समस्त देवता नमन करते हैं। बोले महाराज ऐसी स्थिति हो गई है, कोई उपाय बताइए, हमारी तो दाढ़ी चली गई, दांत टूट गए,
विष्णु जी ने कहा दक्ष ने हमें भी तो निमंत्रण दिया था, ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों नहीं आए थे यज्ञ में, आप लोग आगे आगे आए हो तो फिर दक्षिणा तो बनती है महाराज। हाँ? अरे जहाँ पर शिव द्रोही वही सपने नहीं भागा, भगवान जी कहते हैं, राम जी कहते हैं सबसे बड़े वैष्णव भगवान शिव। और विष्णु जी ने समझाया देवताओं को कि आप लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है, मेरा भी निमंत्रण था पर मैं यज्ञ में नहीं गया कि भाई वहाँ जब हमारे भोलेनाथ ही नहीं रहेंगे तो हम वहाँ पर करेंगे क्या। ब्रह्मा जी भी नहीं आए और आप लोग आगे आगे भाग भाग करके आए हो तो फिर भागे भागे हो। भगवान देवताओं ने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि महाराज अब खाई तो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई, गलती हो गई क्षमा करिए, हमारा कल्याण करवाइए। बोले वही भोलेनाथ के पास चलो, वही आस्तोष है, वही प्रसन्न हो जाएंगे तो वहीं से कल्याण होगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं पहले जा रहा हूँ, कैलाश में जाऊंगा, अगर उनका रौद्र रूप शांत हो गया होगा तभी बात बन पाएगी। ब्रह्मा जी सबसे पहले कैलाश में गए और ब्रह्मा जी को देख करके भगवान शिव ने आसन दिया, आसन में विराजमान कराया। ब्रह्मा जी ने देखा कि अब तो माहौल बढ़िया है, शांत है, देवताओं को इशारा करके बुला लिया, आ जाओ आ जाओ, अपना वरदान मांगो। अब भृगु जी महाराज सबसे पहले आए और भृगु जी ने तुरंत अपनी दाढ़ी में हाथ घुमाया और जब देखा कि यार मेरी तो दाढ़ी ही चली गई। उनकी आदत थी कोई बात बोलते थे तो पहले अपना दाढ़ी में हाथ घुमाते थे। बोले महाराज इनकी दाढ़ी चली गई है और इनकी यही अभी आदत बनी हुई है, इनके ऊपर भी कृपा करिए, इनकी दाढ़ी आ जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा आप चली गई है तो थोड़ा सा आएगी, इसकी इतनी फैशन के रूप में रहेगी। बोले महाराज ये भग देवता इनके दांत तोड़ दिए, यज्ञ में ये भी आए थे। बोले यज्ञ हो गए हैं, यज्ञ में गए हैं तो अब ये इनके दांत टूट गए तो वेदांती हो जाए। बोले खाना पीना, बोले सतुआ खाएं बढ़िया घोर के, क्या दिक्कत। भगवान भोलेनाथ ने सबको यहाँ पर वरदान देते हैं। भगवान बहुत आस्तोष है, भगवान भोलेनाथ इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि कई भगत तो ऐसे ही भगवान को भोलेनाथ को मिल गए जिनसे भगवान को पिंड छुड़ाना पड़ा। भगवान विष्णु जी के जो भगत होते हैं, विष्णु जी बहुत परीक्षा लेने के बाद तब कहीं जाकर के 1 रुपए देते हैं। और भगवान शिव जो है रहते तो शमशान में है पर लपटी भभूति में कुबेरा खजाना, खजाना जो है पूरा भभूति में लपटा हुआ है, सब कुछ भरण करने वाले। कैलाश पर्वत में समस्त देवताओं के साथ भगवान शिव की स्तुति देवता लोग करते हैं। और आज हम सब बसंत पंचमी के पावन पर्व पर यहाँ प्रयागराज महाकुंभ में विराजमान है। सोमवार का दिन है और प्रदोष काल की बेला है, भगवान शिव का चरित्र चल रहा है, बसंत पंचमी का पावन पर्व है। कथा के बाद यज्ञशाले में आज रुद्राभिषेक का भी कार्यक्रम होगा भगवान शिव के मनाने के लिए। और आप लोग भी उस रुद्राभिषेक का अवलोकन, दर्शन और यजमान बन सकते हैं, पूजन में सहयोग कर सकते हैं। यज्ञशाला में वहाँ पर आचार्य गण लोग पूजा कराएंगे। आइए इस पावन पवित्र स्थान माघ मेला के इस पावन उपलक्ष्य बसंत पंचमी में भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मध्य में ही
भोलेनाथ की हम सब लोग मिलजुल करके स्तुति करते हैं। इसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भागवत महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय हो। श्री राधे। सभी लोग बोलेंगे तभी आनंद आएगा। बम बम भोलेनाथ की जय, पूजा करेंगे हम बम भोलेनाथ की जय, पूजा करेंगे हम बम भोलेनाथ की पूजा करेंगे हम पूजा करेंगे हम, सेवा करेंगे हम, पूजा करेंगे हो, सेवा करेंगे हो, पूजा करेंगे हम, सेवा करेंगे हम, पूजा करेंगे हो, सेवा करेंगे हो। भोलेनाथ की पूजा करेंगे भोलेनाथ की पूजा करेंगे शीश में इनके गंगा विराजे, गंगा विराजे, शीश में जिनके गंगा विराजे, गंगा विराजे, गल मुंडों की माला साजे, गल मुंडों की माला साजे, शीश में जिनके गंगा विराजे, गल मुंडों की माला साजे, गल मुंडों की माला साजे, गल मुंडों की माला साजे। ऐसे अवधनाथ की, ऐसे अवधनाथ की पूजा करेंगे हम भोलेनाथ की पूजा करेंगे हम भोलेनाथ पूजा करेंगे हम। हर हर महादेव। इनका डमरू डम डम बोले, इनका डमरू डम डम बोले, इनका डमरू डम डम बोले, इनका डमरू डम 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 बोले, इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद बोले, अगम निगम के भेद बोले, अगम निगम के भेद बोले, देवों के
समस्त देवताओं के साथ भोले बाबा ने दक्ष के धड़ में जो है बकरी का सर लगाया। तो बकरी के सर से दक्ष जो है बड़ करके स्तुति वो भी अपना कर रहा था, जिससे भाव से अनुराग से भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए। आज भी जब शिव भक्त भगवान शिव मंदिर देवालय में शिवालय में जाते हैं और गाल बजा करके बकरे की तरह बम 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 बोलते हैं, तो कहते हैं कि इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उनको अपने ससुर दक्ष की याद आ जाती है। तो आज भी लोग शिवालय पर जा करके ऐसा करते हैं। भगवान ने सबको अभय और वरदान दे करके पुनः कैलाश पर्वत में चले गए। वही सती मैया फिर गौरा के रूप में हिमालय की पुत्री पार्वती बन करके आई। आकुति, देवहूति और प्रसूति, आप लोगों ने तीन लोगों की, इन मनु महाराज की तीनों कन्याओं की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। और उत्तानपाद और प्रियव्रत, उनके मनु महाराज के दो पुत्र हैं। तो जो उत्तानपाद है, उत्तानपाद की दो रानियां हैं, एक है रुचि और एक है सुरुचि। हम आप भी उत्तान पैर, जिनके पैर उल्टा हो वही उत्तान पाद है। माँ के गर्भ में हमारे आपके भी पैर, माँ के गर्भ में हमारे आपके पैर भी उल्टा थे, इसलिए हम आप भी उत्तान पाद हैं। उत्तान पाद की दो रानियां, एक जो है सुरुचि और एक सुनीति। तो सज्जनों, हमारी आपकी भी दो रानियां, एक बुद्धिमानी और दूसरी मनमानी। हाँ, पर होता क्या है, बुद्धिमानी की ज्यादा चलावा नहीं चलता, मनमानी की ज्यादा चलती है। इसी तरह उत्तानपाद के साथ भी सज्जनों हुआ। उत्तानपाद जो है बहुत ही पत्नी, बच्चे, माता पिता सबके साथ बढ़िया उत्तानपाद राजा एक दिन जंगल में गए और वहां पर एक नवयुवती को देखा, उसको अपनी पत्नी बना लिए, जिसका नाम सुरुचि था। सुरुचि देखने में इतनी सुंदर थी कि जो भी बोल दे उत्तानपाद यस, कोई दिक्कत नहीं, जो आप कहो देवी। सुरुचि ने कहा कि सुनीति को घर से पहले बाहर करो। उस समय सुनीति गर्भ से थी। एक झोपड़ी बना करके सुनीति अपना गुजारा, संतों की सेवा करे और अपना गुजारा करने लगी। पूरे राज्य में सुरुचि का ही चलावा चलने लगा। देखिए बुद्धिमानी क्या कहती है, भाई माघ का महात्म्य है, भगवान की कथा है, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए।